हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में। जान रहे हैं अपने जन्मदिन, जिस भी दिन आपने जन्म लिया, जिन जिन नंबर्स के साथ आप इस यूनिवर्स में आए, ब्रह्मांड से जो नंबर्स आप लेके आए, अब वो लकी हैं या अनलकी हैं वो तो पूरी रीडिंग के बाद ही हम जान पाते हैं। लेकिन कुछ हद तक हम उसके अंदर एक एडिशन कर सकते हैं यदि हम अपना नेम नंबर फेवरेबल कर लें अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, या जो नंबर हमारे ग्रिड में मिसिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी ग्रिड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल विधा है, बहुत आसानी से हर कोई सीख सकता है, समझ सकता है अपने बारे में। और हर नंबर की अपनी क्वालिटी होती है, तो नंबर के जो भी क्वालिटीज़ होती हैं पीछे सीरीज़ में हमने काफ़ी बताई हैं, तो आप उसको सुने और जानें अपने आप को। अब आगे इस कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक ग्रिड के ऊपर। अभी तक हमने आपको जितना भी बताया था लोशो ग्रिड के कॉम्बिनेशन से बताया था। अब हम बताएंगे आपको इसमें वैदिक ग्रिड से। दोनों की ही अपनी अपनी जगह अहमियत है, दोनों ही के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वैदिक के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप दोनों को कंपेयर करके बिल्कुल जड़ तक जाके प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। इसलिए साइंस अपनी हर जगह कहीं ना कहीं हमारे को काम आती ही है, नॉलेज हर चीज़ की काम आती ही है। तो वैदिक ग्रिड हमारी इस प्रकार से है, जो ये सामने दिखाई जा रही है। इसके अंदर ऊपर का प्लेन जो हमारा है, फर्स्ट रो जो है वो है हमारी 319 की, सेकेंड रो है हमारी 675 की, और थर्ड रो है हमारी 284 की। प्रोसेस वही है वैदिक ग्रिड को भी भरने का, जो जैसे लोशो ग्रिड भरी जाती है। अपनी डेट ऑफ बर्थ का हर नंबर हम इसके अंदर लिखते हैं। सेम प्रोसेस, जिस दिन हमने जन्म लिया वो हमारा किंग नंबर, पूरे नंबर को यदि हम टोटल कर लेते हैं वो हमारा क्वीन नंबर होता है। तो हमने उसी प्रकार से वैदिक ग्रिड जो सबके लिए एक सी रहने वाली है, उस ग्रिड को देखते हुए अपनी भी ग्रिड हमने वैसे ही पूरी की पूरी भरनी है। तो हम एक वैदिक ग्रिड भर रहे हैं जो एक डेट ऑफ बर्थ मैं बता रही हूँ। इसके अंदर हमने ली है 24 मार्च 2013। तो यदि हम इसकी वैदिक ग्रिड बनाएंगे तो जहाँ पे हम ना 2 है नंबर वहाँ पे 2, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 4, 2 और 4 को हमने प्लस किया, सिंगल डिजिट में लाए तो वो आया हमारा 6। फिर लिखा हमने 3 के बाद हमारा आया, इसके अंदर हम वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नहीं लिखी जाती है तो सेंचुरी नहीं लिखेंगे। सेंचुरी सबके लिए कॉमन होती है, उसको हटा दिया जाता है वैदिक ग्रिड में। यही एक डिफरेंस है वैदिक ग्रिड भरने में और हमारे लोशो ग्रिड में। लोशो ग्रिड में हम सेंचुरी लिखते हैं, वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नहीं लिखी जाती है। 1 और 3 को हमने जो जो भी प्लेस है वहाँ पे किया, और जो पूरा हमारा टोटल आया है, जो क्वीन नंबर निकल के आता है 4, वो हमने 4 की जगह लिख दिया। इस प्रकार से ये आपकी पूरी वैदिक ग्रिड इस जन्मदिन के हिसाब से हो गई। इसकी रीडिंग करना तो हम बाद में आगे समझेंगे। तो जो वैदिक ग्रिड का हमारा अपर फर्स्ट रो जो होती है 319, जिसमें जुपिटर, सन एंड मार्स की एनर्जी होती है, ये हमारी स्पिरिचुअल प्लेन को बताती है, ये हमारी मेंटल पावर, साइकिक पावर्स को बताती है। 675 ये हमारा इमोशनल प्लेन को बताता है, और जो हमारा 284 जो थर्ड रो है वो हमारे फिजिकल प्लेन को बताती है। तो हर प्लेन अपने आप में कहानी लिए हुए है, हर प्लेन को हमने कैसे समझना है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो अभी आप लोग सब अपनी वैदिक ग्रिड बना के रखें। इसके अंदर देखिए अपने जो किंग एंड क्वीन वैसे ही निकाले जाएंगे। जिस दिन आपने जन्म लिया डबल डिजिट है तो आपने सिंगल में ले लेना है, और पूरा क्वीन नंबर निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम लिख लेते हैं, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को निकाल के जो टोटल आता है वो हमारा क्वीन नंबर हो जाता है। प्लस जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने जो वैदिक ग्रिड में आप भरेंगे उसमें आपने सेंचुरी नहीं भरनी है, और वो आप भर के अपनी अपनी ग्रिड बनाएं। आगे आने वाली सीरीज में हम बात करेंगे हर प्लेन के ऊपर, और कौन से योगास बन रहे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में। योगास का इसके अंदर अहम रोल है, और योगास के जरिए आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक जा सकते हैं।
तो उनकी जो रेक्टिफिकेशंस हैं वो छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, जो हम आगे आने वाली कड़ी में साथ साथ डिस्कस भी करेंगे कि यदि किसी के प्लेइंग में ये वाले योगास हैं तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन को और बेटर कर सकें। जिन भी लोगों को विश्वास है, देखिए नंबर्स अपना, प्लैनेट्स अपना खेल खेलते ही हैं, हर प्लैनेट की ऊर्जा होती है। यदि आपके पास आपके ग्रिड के अंदर कोई नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है तो उसका भी इफेक्ट है, कोई नंबर है ही नहीं उसका भी इफेक्ट है। तो इस जानकारी को सोच, पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। एक एक वीडियो जो भी जिस भी नंबर पे बोली जाती है उसको आप बार बार देखें, और यदि आपको लगता है कि वो चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही है तो आप उसका अपना जो भी क्योर है या जो भी रेमेडी पार्ट बताई जाती है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हुए अगली कड़ी में जुड़ेंगे हम, आगे इसी की और कड़ी को बढ़ाते हुए वैदिक ग्रिड को समझेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।